friends, welcome back to my channel Study Talks friends. Today we are going to study 10th chapter. The name is ST and STR loop in OMSP. ये पिटमैन शॉर्ट हैंड का 10th चैप्टर है जिसका नाम ST एंड STR लूप है। तो मैं आप इसको कंप्लीट आपके साथ इसको शेयर करूँगी कंप्लीट रूल्स के साथ और उसके कुछ एग्जांपल्स जो मैं दूँगी जिससे आपको बहुत इजीली अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं कि ST एंड STR लूप्स क्या होते हैं, उनकी क्या कौन से क्या डायरेक्शन होती है उसको लूप को बनाने की, जो भी उसके अलग अलग रूल्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करिए। तो फ्रेंड्स आइए स्टार्ट करते हैं। द साउंड ऑफ ST एंड STR represent by a small and big loops respectively। तो ST एंड STR के लूप्स में ये डिफरेंट है, वो स्मॉल और बिग होती हैं, लूप होती लूप्स ही हैं, बट स्मॉल एंड बिग का डिफरेंट है कि ST की स्मॉल होगी, STR की बिग होगी। द स्मॉल लूप शुड कर्व half the length of consonant and the big loops should cover 2/3 एरिया ऑफ द कॉन्सोनेंट। कि जो ST वाली लूप, जो हाफ लूप स्मॉल लूप है, वो हमारे जो कॉन्सोनेंट को आधा कवर कर लेगी, और बट जो हमारी बिग वाली लूप है वो हमारे कॉन्सोनेंट का 2/3 एरिया कवर कर लेगी। वो ज़्यादा एरिया में बनेगी जिससे कि वो मोटी बने, बड़ी बने, ठीक है ना। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं रूल्स देखने कि रूल्स के अकॉर्डिंग से आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट रूल है द लूप्स व्हेन अटैच्ड टू स्ट्रेट स्ट्रोक शुड बी रिटन इन एंटी क्लॉकवाइज मोशन। पोस्ट लिख रहा है यहाँ पे STR लास्ट में पोस्ट है, तो इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मोशन यानी क्लॉकवाइज जो होता है, जैसे हमारी जिस डायरेक्शन में हमारी वॉच घूमती है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और उसकी अपोजिट डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज। तो पोस्ट में एंटी क्लॉकवाइज मोशन में हम इसको ST लूप लगाएंगे, पोस्ट बन जाएगा। अब स्टर, पोस्टर में आ रहा है स्टर STR, तो इसमें बड़ी लूप लगाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लगाएंगे तो स्टर पोस्टर बन जाएगा। अब डस्ट में D और ST, डस्ट और डस्टर में थोड़ी हमने बड़ी लूप कर दी तो डस्टर बन गया। टेस्ट में ST वाली एंड टेस्टर में बड़ी वाली टेस्टर। रोस्ट में एंटी क्लॉकवाइज मोशन में स्मॉल लूप ST वाली, और रोस्टर में बड़ी लूप रोस्टर वाली STR वाली। तो सेकंड वाला रूल है द लूप्स व्हेन अटैच्ड टू द कर्व स्ट्रोक शुड ऑलवेज बी रिटन इनसाइड द कर्व स्ट्रोक। अगर हमारा जो हमारा वर्ड है, मतलब जिसमें कर्व स्ट्रोक यूज़ हो रहे हैं हमारे वर्ड्स में, जैसे कि फास्ट है तो F जो होता है वो हमारा कर्व मोशन में बनता है, उसका जो स्ट्रोक है तो वो F ऐसे बनता है कर्व में। तो उस वाली कंडीशन में इन्होंने बोला है कि उसको हम इनसाइड द कर्व बनाएंगे, जो हमारी लूप होगी वो इनसाइड आएगी। फास्ट में ST वाली लूप इधर इनसाइड, फास्टर में बड़ी फास्टर, वास्ट में छोटी वास्टर में बड़ी, नेस्ट में छोटी नेस्टर में बड़ी, मास्टर में बड़ी STR वाली, सिस्टर में भी STR वाली, हेड मास्टर वाली में भी STR वाली बड़ी लूप, और ये सभी इनसाइड द कर्व हैं। अब हम थर्ड रूल देखते हैं जिसमें हम इन्होंने बताया है हमने कि द ST लूप व्हेन रिटन लास्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ ZD। अगर लास्ट में ZD की साउंड आ रही है तो वहाँ पर भी हम ST लूप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब्यूज़्ड है, अब्यूज़्ड में हम ST लूप लगा सकते हैं तो वो भी ZD की आवाज़ उसको साउंड रिप्रेजेंट करेगी। अब्यूज़्ड में स्मॉल ST लूप लगाएंगे तो वो अब्यूज़्ड बन जाएगा। फ्यूज्ड में भी ऐसे ही, अम्यूज़्ड में भी, और ये
कीज्ड में भी, डिपॉज्ड में भी, एक्सपोज्ड में भी, सभी में एस टी लूप लगेंगी, सपोज्ड में भी, रिफ्यूज्ड में भी। तो यानी कि एस टी लूप कहीं ना कहीं जेड और डी की जिड की आवाज़ भी निकाल सकती है, जहाँ पे भी हम किसी वर्ड को जेड डी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। And the fourth rule is STR loop is never written initially, it is always written medially and finally। ST लूप का जो इसका एग्जाम्पल नहीं है, मैं बता देती हूँ, इसका सिर्फ ये सिंपल इन्होंने बताया, यहाँ पे बताया हमने कि ST लूप जो होती हैं नेवर रिटन इनिशियली, शुरुआत में कभी वो लिखी नहीं जाती, ये या तो मीडियल में होती हैं या फाइनल में होती हैं। क्योंकि स्टर से कोई वर्ड अगर स्टार्ट हो रहा है तो हम लूप से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, जो स्टर की आवाज़ है वो मतलब स्टर की जो लूप है वो सिर्फ मिडल में एंड फाइनल में हम उसको लिखेंगे, बनाएंगे। तो ये कभी भी इनिशियल यानी शुरुआत में यूज़ नहीं होती हैं। फिफ्थ रूल इज़ द लूप कैन ऑल्सो बी रिटन मीडियली वर कन्वीनियंट टू जॉइन। तो जो लूप्स हैं कहीं भी इसको हम कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हमारे जो हमारा वर्ड बन रहा है, हमारी आउटलाइन जो बन रही है उसके अकॉर्डिंग हम उसको मिडल में भी हम इसको जॉइन कर सकते हैं। फैंटेस्टिक है, अब एस टी जो आ रहा है वो बीच में आ रहा है और के भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग बाद में। फैंटेस्टिक, स्टिक एस टी के बाद के की साउंड भी आ रही है, तो एफ एन फैन टे एंड एस टी लूप और के, फैंटेस्टिक। आर्टिस्टिक, आर टी एस टी के, आर्टिस्टिक। मैथियोडिस्टिक, मैथियोडिस्टिक। टेस्टिफाई, टेस एस टी एंड फाई और आई का डिप्थंग लगाए, टेस्टिफाई। टेस्टिफायर, टी और एस टी, टेस्टी, एफ और आई का डिप्थंग, टेस्टिफायर। सजेस्टिव, सजेस्टिव में ये ऐसा बना है सजेस्टिव। रजिस्टरिंग, रे जे आर एंड जे वाला जे की वो आउटलाइन एंड एस टी रजिस्ट आई एन जी इंग, रजिस्टिंग। मास्टरपीस, एम एंड एस टी और पी और एस, पीस, मास्टरपीस। मतलब इन्होंने इस वाले हमने इसमें बताया है रूल नंबर 5 में कि अगर हमारा कोई एस टी एंड एस टी आर की जो साउंड है अगर वो मिडल में आ रही है तो हम उसको कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, हमारी आउटलाइन के अकॉर्डिंग कहीं भी उसको या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी उसको हम ज्वाइन कर सकते हैं। लिपस्टिक, ले पी एंड एस टी एंड के, स्टिक, लिपस्टिक, ठीक है। एंड द सिक्स्थ रूल इज like circle S, the loops when written first should be read first, when the written last should be read last at the end, and the vowel and diphthong signs should be written in relation to the consonant and not the loops, ठीक है। अगर हमारा जो एस टी एंड एस टी लूप्स हैं अगर हमारे किसी भी आउटलाइन में वो स्टार्टिंग में है लिखी हैं या बीच में लिखी हैं या लास्ट में लिखी हैं, कहीं पर भी लिखी हैं, तो वहीं पे उसकी साउंड भी उसी प्लेस पे आएगी। अगर वो स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग में पढ़ी जाएगी। जैसे स्टेट है, एस टी हमने पहले लिखी है, लूप बनाई है, फिर टी बाद में लिखा है, तो इसको हम पहले एस टी पढ़ेंगे और टी बाद में पढ़ेंगे, तब वो बनेगा स्टेट। और अगर ये बाद में होता, बीच में होता या लास्ट में होता, तब भी इसको बीच में और लास्ट में ही पढ़ते, ठीक है ना। 7th rule is circle S can be added opposite to the loops to make plurals। हम अगर कोई भी वर्ड बना रहे हैं इसमें मतलब एस टी एंड एस टी आर लूप्स में अगर हम बाद में एस आ जाता है इनके बाद में, जैसे टेस्ट है एस टी के बाद एस आ जाता है, तो हम एस सर्कल ज्वाइनिंग करके उसको प्लूरल बना सकते हैं। तो उसके बाद हम उसको कैसे ज्वाइन करेंगे कि जब हम एस टी एंड एस टी आर की लूप बनाएंगे तो उसके आगे की तरफ सर्कल एस भी उसको मोड़ देंगे,
सर्कल एस बना देंगे छोटा, स्मॉल सर्कल। टेस्ट TNST एंड एस, टेस्ट। पोस्टर PNSTR एंड एस, पोस्टर्स। टेस्टर में TSTR एंड एस, टेस्टर्स। मास्टर्स, इन्वेस्टर्स। तो ये सभी प्लूरल्स वाले एग्जाम्पल्स हैं, तो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पशन टू द यूज़ ऑफ लूप्स, कि हम जहाँ पर इन लूप्स का यूज़ नहीं कर सकते लेकिन साउंड हमारी थोड़ी ST एंड STR से रिलेटेड होगी, बट हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। तो हम देख लेते हैं। ST लूप्स विल नॉट बी यूज इफ़ देयर इज़ ए वॉवल बिटवीन S एंड T। अगर ST की आवाज़ के बीच में कोई वॉवल आ रहा है या किसी और वर्ड की आवाज़ आ रही है तो वहाँ पे हम इसका लूप का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे बेस्ट है, B एंड ST बेस्ट बन गया, और बी सेट, तो S और T के बीच में एक वर्ड आ गया है E, तो इसमें हम बी सेट में ST वाला लूप नहीं लगाएंगे, उसको S एंड T लिखेंगे, बी सेट। एंड पोस्ट में P एंड ST पोस्ट, और अपसेट में PST अपसेट, ठीक है ना। U का वॉवल है P एंड ST, अपसेट। फास्ट में ST लूप, फैसिट में फैसिट, S एंड T। रोस्ट में भी ST लूप, एंड रिसेट में S एंड T पूरी आउटलाइन लिखेंगे। इसको हम लूप से नहीं लिख सकते क्योंकि बीच में इसके एक वॉवल है, एक दूसरी साउंड है जो कि ST की साउंड से डिफरेंट बनाती है। ऐसे ही सेम कंडीशन जो है STR के साथ में है, और ST एंड R के बीच में अगर कोई वॉवल आ जाता है तब भी हम उसको नहीं लिखेंगे। जैसे रोस्टर है, रोस्टर में तो हम STR लूप, क्लियर साउंड आ रही है तो हम STR लूप लगा देंगे। अब रीस्टोर में है तो पूरी आउटलाइन लिखनी पड़ेगी, RESTR, रिस्टोर, रीस्टोर, ठीक है। O का डिप्थम, रिस्टोर। The loops will not be used if there is a vowel at the end of the word because there is a need of final consonant for placing the final vowel. अब रस्ट है, ST के बीच में कोई वॉवल नहीं है, कोई साउंड नहीं है, तो र एंड ST, रस्ट। और रस्टी, ST के बाद में कोई एक वॉवल साउंड आ रही है T की, तो ई की साउंड आ रही है, तो उसको हम वॉवल के लिए हम पूरी आउटलाइन लिख के वॉवल लगाएंगे तो उसकी रस्टी की साउंड आएगी। अब टेस्ट में T एंड ST, टेस्ट, एंड टेस्टी में TSTE, ई का वॉवल टेस्टी। रजिस्टर में पूरा रजिस्टर लूप से लिख सकते हैं। ऑनेस्ट में भी लूप के साथ ऑनेस्ट लिख सकते हैं। एंड ऑनेस्टी में ई के वॉवल के लिए पूरी आउटलाइन लिखेंगे। पोस्टर में STR लूप लगा सकते हैं, और पोस्ट्री में पूरा आउटलाइन लिख के पूरी, तब उसको वॉवल को पुट करेंगे। यूज़ ऑफ लूप्स इन फ्रेजियोग्राफी। अब हम बात करते हैं कि इन लूप्स का फ्रेजियोग्राफी में क्या यूज़ होता है, हम इन लूप्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि ST लूप्स को हम कहाँ यूज़ करें, एंड STR लूप्स का कैसे यूज़ करें इन फ्रेजियोग्राफी। ST लूप्स इन यूज टू फ्रेजियोग्राफी फॉर द वर्ड फर्स्ट एंड नेक्स्ट। ST, इसमें सिर्फ ST का बताया है कि ST जो लूप है उसको हम फर्स्ट एंड नेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमने उसको एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लिखा है तो वो फर्स्ट की साउंड देगा, अगर उसको हम क्लॉकवाइज मोशन में लिख रहे हैं तो वो नेक्स्ट की साउंड देगा। तो हम देख लेते हैं मंडे फर्स्ट, इधर हमने एंटी क्लॉकवाइज मोशन में लिखा है तो फर्स्ट की साउंड, ट्यूसडे फर्स्ट, ये भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन ST लूप है तो ये फर्स्ट की साउंड, इधर भी एंटी क्लॉकवाइज मोशन, वेडनेसडे फर्स्ट, सैटरडे फर्स्ट, संडे फर्स्ट, एट फर्स्ट कॉस्ट, फर्स्ट एड, एंड फर्स्ट डे। तो ये सारे एंटी क्लॉकवाइज मोशन हैं। अब हम देख लेते हैं जो नेक्स्ट वाला है, जो क्लॉकवाइज मोशन में लिखेंगे। क्लॉकवाइज मोशन में उसकी आवाज़ जो होगी, साउंड होगी, वो नेक्स्ट वाली होगी ST लूप की। तो मंडे नेक्स्ट के लिए इधर
ST लूप लगेगी ट्यूसडे नेक्स्ट के लिए इधर की तरफ क्लॉकवाइज, वेडनेसडे नेक्स्ट एंड सैटरडे नेक्स्ट एंड संडे नेक्स्ट। तो इसका फ्रेजियोग्राफी में ST लूप का दो तरह से यूज़ है, फर्स्ट एंड नेक्स्ट के लिए। फर्स्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज मोशन एंड नेक्स्ट के लिए क्लॉकवाइज मोशन। तो फ्रेंड्स यही है आज की मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब